उनका जन्म सियालकोट जिले, अब पाकिस्तान में, के वजीराबाद के पास सोधरा के धम्मन खत्री परिवार में हुआ था और उनके पिता एक अमीर व्यापारी थे। गांव का नाम सोधरा इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि इसमें 100 दरवाजे और रास्ते थे। भाई साहब बचपन से ही अपनी जेब में सिक्के रखते थे ताकि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे सकें जो किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हो। स्थानीय लोग इतने कम उम्र के व्यक्ति की करुणा और विचारशील प्रकृति को देखकर आश्चर्यचकित थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने अन्य तरीकों से गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। वे गांव की पगडंडियों पर प्रतीक्षा करते और जब कोई गरीब व्यक्ति भारी बोझा ढोता हुआ दिखता तो वे उसके लिए कुछ मील तक बोझा ढोने की पेशकश करते। वे हर दिन ऐसा करते थे, उस भारी बोझा को उठाते थे जिसे गरीब लोग अपने सिर पर उठाकर गांव से कई मील आगे पीछे ले जाने को मजबूर थे। जब भाई कन्हैया की मां को पता चला तो उन्हें चिंता हुई कि लोग एक अमीर व्यापारी के बेटे को इस तरह का नीच काम करते हुए देखकर बुरा मान जाएंगे। लेकिन भाई कन्हैया अड़े रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे दूसरों की पीड़ा नहीं देख सकते और कुछ घंटों के लिए भी उनकी तकलीफों को कम करने के लिए अपनी शक्ति में कुछ भी करने को तैयार हैं। इससे पता चलता है कि भाई साहब में बहुत कम उम्र से ही करुणा और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी। भाई साहब के पिता के निधन के बाद भाई कन्हैया जी ने पारिवारिक व्यवसाय संभाला। एक दिन व्यापार करते समय उनकी मुलाकात गुरु तेग बहादुर जी के एक भक्त भाई ननुआ जी से हुई। भाई ननुआ एक प्रेमी सिख थे जो अमृतवेला में सुबह जल्दी उठकर गुरबानी का पाठ करते थे। एक सुबह भाई कन्हैया ननुआ जी के साथ बैठे और उन्होंने जो शब्द सुने उससे मंत्रमुग्ध हो गए। गुरु तेग बहादुर जी द्वारा लिखित उपरोक्त बानी को सुनकर भाई कन्हैया की आत्मा जागृत हो गई। उन्होंने मृत्यु की वास्तविकता और ध्यान के महत्व के बारे में नहीं सोचा था। हालांकि उन्होंने कई अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे नाम और गुरबानी के सार से भी चूक गए थे। फिर निम्नलिखित सुनने पर उनकी खोज तब पूरी हुई जब वे गुरु तेग बहादुर से मिले और उनके हाथों सिख के रूप में दीक्षा स्वीकार की। यहाँ भाई साहिब रहे और संगत की सेवा करते रहे। भाई कन्हैया गुरु जी के लिए पानी ढोने वाले और उसके बाद लंगर में काम करने वाले नियुक्त किए गए। उन्होंने गुरु साहिब के घोड़ों की देखभाल भी अस्तबल के रूप में की। एक दिन घोड़ों की सेवा करते समय गुरु तेग बहादुर जी भाई कन्हैया के पास गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें सलाह दी कि उनका भविष्य मानवता की सेवा में व्यतीत होना चाहिए। कन्हैया ने पाकिस्तान के वर्तमान अटक जिले के कावहा गांव में एक धर्मशाला की स्थापना की जिसे उन्होंने प्रचार केंद्र में बदल दिया। उनका विशेष मिशन मानवता की निस्वार्थ सेवा करना था, जिसमें राष्ट्रीयता, जाति या धर्म का कोई भेद नहीं था। 1704/5 में वे आनंदपुर की यात्रा पर थे, जब शहर पर राजपूत पहाड़ी सैनिकों और उनके मुगल सहयोगियों के एक समूह ने हमला किया था। आनंदपुर के आसपास सिखों और दुश्मनों के बीच लगातार होने वाली झड़पों के दौरान भाई कन्हैया को अक्सर एक मशक, बकरी की खाल से बनी पानी की थैली लेकर चलते हुए देखा जाता था, जो प्यासे लोगों को पानी पिलाते थे तथा मरते और घायल सैनिकों की प्यास बुझाते थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के प्रेम और स्नेह के साथ यह सेवा, निस्वार्थ सेवा की, जिसमें उन्होंने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को पानी पिलाया। उनके दयालु कार्यों ने उनके साथी सिखों के बीच कड़ी आलोचना को जन्म दिया, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी से शिकायत की और बताया कि भाई कन्हैया जी तो शहीद हुए हिंदू और मुगल हमलावरों की भी सेवा कर रहे थे। वे विशेष रूप से इसलिए नाराज थे क्योंकि शहर को घेर लिया गया था, भोजन और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी, और यहाँ भाई कन्हैया उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी था उसे बांट रहे थे। उन्होंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भाई कन्हैया ने उनकी एक न सुनी।
भाई कन्हैया के परोपकारी कार्यों के कारण अंततः गुरुजी ने उन्हें बुलाया और बताया कि उन्हें युद्ध के मैदान में उनके कार्यों के बारे में शिकायत मिली थी। गुरुजी ने कहा, ये बहादुर सिख कह रहे हैं कि तुम जाओ और दुश्मनों को पानी पिलाओ और वे फिर से उनसे लड़ने के लिए ठीक हो जाएंगे। क्या यह सच है? भाई कन्हैया जी ने उत्तर दिया, हाँ मेरे गुरु, वे जो कहते हैं वह सच है। लेकिन महाराज, मैंने युद्ध के मैदान में कोई मुगल या सिख नहीं देखा। मैंने केवल मनुष्यों को देखा। और गुरुजी, उन सभी में एक ही ईश्वर की आत्मा है। गुरुजी, क्या आपने हमें सभी भगवान के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की शिक्षा नहीं दी है? गुरुजी इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। भाई कन्हैया जी ने गुरबाणी के गहरे संदेश को सही ढंग से समझ लिया था। गुरुजी ने मुस्कुराकर भाई कन्हैया को आशीर्वाद दिया। गुरुजी ने कहा, भाई कन्हैया जी, आप सही कह रहे हैं, आपने गुरबाणी का सच्चा संदेश समझ लिया है। फिर उन्होंने शिकायत करने वाले सिखों से कहा कि भाई कन्हैया ने गुरुओं की शिक्षाओं के गहरे संदेश को सही ढंग से समझ लिया है और उन्हें सभी को गुरबाणी के अनमोल शब्दों से सबक सीखने का प्रयास करना होगा। गुरुजी ने भाई कन्हैया जी को कुछ औषधियुक्त मलहम भी दिया और कहा, अब से आपको यह मलहम उन सभी के घावों पर लगाना चाहिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। फिर संगत की ओर मुखातिब होते हुए गुरुजी ने कहा, साध संगत जी, भाई कन्हैया एक ईश्वर भक्त संत आत्मा है। दूसरों के प्रति उनके निष्पक्ष और गैर पक्षपाती व्यवहार ने उन्हें सहजवस्था प्राप्त करने में मदद की है। उन्हें अपने मिशन को जारी रखना चाहिए। आने वाले वर्षों में कई और लोग उनके पदचिन्हों पर चलेंगे और निष्काम सेवा की परंपरा को जीवित रखेंगे।